जय श्री कृष्ण। गुरुजी कहते हैं कि सुखमय और एवं सार्थक जीवन के लिए अपने स्व पर केंद्रित होना सीखिए। आगे बोलते हैं कि तुम अकेले ही इस दुनिया में आए हो और अकेले ही जाओगे। तुम्हारे सुख और दुख तुमको स्वयं ही झेलने पड़ते हैं। कोई अन्य तुम्हारा सहभागी नहीं हो सकता। तुम्हारे अगर बाएं हाथ में दर्द हो रहा है तो ये तुम्हारे बाएं हाथ को ही झेलना पड़ेगा। इसमें शरीर का कोई भी अंग तुम्हारे बाएं हाथ की मदद भी नहीं कर सकता। ये जीवन का हकीकत है, इसको समझिए। जिसको दर्द है, जिसको पेन है, जिसको कष्ट है, उसको ही झेलना पड़ेगा। कोई अन्य सहानुभूति दर्शा सकते हैं, जो कुछ दवा या चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन झेलना तुमको ही पड़ेगा। इसीलिए अपने आप का महत्व समझिए, अपने स्वयं का महत्व समझिए, अपने स्व पर केंद्रित होइए। स्व अपने आप पर, क्योंकि तुम ही ऐसे व्यक्ति हो या तुम खुद ही इस संसार के स्वामी हो। ऐसा मानो, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम करोगे, वैसे ही तुमको ये संसार दृष्टिगोचर होगा। और तुमको इसका बहुत फायदा है। फायदा ये है कि जब तुम स्व की ओर अग्रसर हो गए तो तुम्हारी बाहर की भटकन कम होती जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बाहर की भटकन रोकने का, समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने स्व की ओर घूमना शुरू करें, देखना शुरू करें। और बड़ी आनंददायक अनुभूति होती है, क्योंकि ये यात्रा स्व की है। स्व का साथ कोई नहीं निभाता। और इस स्व का रूप भी समझना जरा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। और ये स्व ही सबका स्वामी है। जो तुम्हारे अंदर स्व है या जो तुम हो, वही तुम ही सबके स्वामी हो, ऐसा मान के चलो। और स्वामी के रूप में जो कर्म तुम्हें करने हैं वो करो। तो ये व्यवहारिक बात है, इसमें ना कोई अध्यात्म है, ना कोई भगवत पूजा है, लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान है। कोई लोग भगवत गीता का पाठ करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। ये एक आध्यात्मिक साधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करना, श्लोक जो है उनका पाठ करना, ये एक आध्यात्मिक जो साधन है उसके रूप में भी लिया जाता है। लेकिन मेरे गुरु जी के का जो कहना है वो ये है कि भगवत गीता में मैं तुमको जीवन का रहस्य समझा रहा हूं। उसको एक लकीर के फकीर की तरह मत इस्तेमाल करो। मैं जो जीवन का तत्व है, जो जीवन का सार है, जो जीवन है, वस्तुतः जीवन क्या है, यही मैं तुमको भगवत गीता में बताता हूँ। और ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। इसमें किसी और का भला हो ना हो, तुम्हारा भला निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए तुम भगवत गीता को एक ऐसा ग्रंथ के रूप में, एक ऐसी पुस्तक के रूप में अध्ययन करो जो तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है, तुमको तुम्हारे बारे में बताता है।
तुमको तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुमको वो सब उपाय बताता है जो तुम्हें एक सफल एवं सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म कैसे किया जाए, कर्म कुशलता कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में बताता है। कुछ अध्याय है इसके अंदर, लेकिन इसको समझने वाले प्राणी के लिए कुछ और समझने को बाकी बचता नहीं है। जिससे वो आत्म केंद्रित होके, स्व केंद्रित होके चलता है, फिरता है, हर समय अलर्ट रहता है, क्योंकि स्व केंद्रित व्यक्ति बहता नहीं है भावनाओं में। नहीं तो भाव है हर तरफ, बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं, हम बहते रहते हैं जिंदगी। और सच पूछो तो हमारी जिंदगी तो भावों में ही बहती रहती है, हमको होश ही नहीं कब बचपन से हम बुढ़ापे की दहलीज पे आ गए, पता ही नहीं चलता। बह रहे, कभी ये बातें कर रहे हैं, कभी ये बात, उन बातों में निरर्थक प्रयोजन रहित बातें जो हैं उनमें हम अपने आप को लगा रहे हैं और अपने आप में केंद्रित नहीं हो रहे। स्व अपने आप को पहचानने की चेष्टा ही नहीं कर रहे, स्व केंद्रित हो ही नहीं पा रहे। तो भगवत गीता का जो मेन आश्रय है, जो मेन जो उपदेश है, जो मेन ज्ञान है, वो अपने स्व पर केंद्रित होना, अपने आप पर केंद्रित हो जाइए और हम बहुत दूर तक हमारा विस्तार रहता है। और सच पूछिए, जीवन यात्रा तो अनंत घूम रही है चारों तरफ। तो जिस समय हम अपने स्व पर केंद्रित हो जाते हैं, उस समय अनंत की यात्रा भी हम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम कॉन्शियस माइंड है। स्व पर अगर हम आजकल की बोलचाल की भाषा में बोलें तो इतना जो कुछ बोला गया है उसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उस पर ध्यान दें। और जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, उसकी गिरफ्त से बाहर निकले। अगर मैं भगवत गीता को कुछ एक ऐसे पथ प्रदर्शक के रूप में व्यक्त करूं जो मुझे बताता है कि अब चेतन मन के से गिरफ्त से बाहर निकलकर चेतन मन में स्थित होना, ये ही हमारे जीवन का सबसे सार्थक कर्म। इसी में लगे रहें, ऐसा है मेरा अनुभव है और बहुत फायदे हैं। हमारा चेतन मन बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर सभी रोगों से मुक्ति दिलाने की भी शक्ति है। अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, हमको स्वस्थ भी रख सकी क्षमता रखता है। चेतन मन जो हम चाहते हैं उसको पाने की सामर्थ्य प्रदान करता है। और सब शक्ति तो चेतन मन की है, वस्तुतः स्वामी तो चेतन मन है, लेकिन हम फंसे हैं अवचेतन मन में। तो इस अवचेतन मन को से बाहर निकल के चेतन मन में स्थित हो जाना और फिर अवचेतन मन का उपयोग करना, ये एक जागरूक व्यक्ति की पहचान। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। फिर मिलेंगे।